नमस्कार दोस्तों, आशा कल की में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। आज हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ प्रवीण कुमार जी। मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि समाज के बारे में। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं या युवाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, युवा का कोई अपने ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, या घर वाले जिस तरह से बच्चों को अपनी तरफ नहीं रख पा रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रख पा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई साहब, ज़रा लोगों को बताएंगे आप कि जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह एक्सीडेंट की घटनाओं में लोगों की मौतें हो रही है, उसके बारे में आप अपनी क्या राय, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमको चुना सामाजिक गतिविधियों पे विचार विमर्श के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो आपने जो नाम दिया है, इसका जो टाइटल दिया है चैनल का, आशा कल की, ये पूरी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता, ये सब कुछ जो है वो केवल कल की आशा पर ही आधारित है। हर व्यक्ति जीवन से लेकर मृत्यु तक केवल कल की आशा पर ही डिपेंड रहता है। और आपने जो चैनल का नाम दिया है आशा कल की, यानी हमारी भी जिज्ञासा रहेगी, आपकी भी जिज्ञासा रहेगी, चैनल के जो आपके और जो सुनने वाले लोग हैं उनकी भी यही आशा रहेगी कि आखिर को कल क्या है। तो मेरी आशा कल की चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आगे आता हूं। आपने जैसे प्रश्न किया कि वर्तमान में जो दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं और जो हो रही हैं, और दूसरा प्रश्न आपका है युवाओं का। तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए पूर्ण रूप से तो हम और आप सभी लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम और आपने देखा है कि अब पेशेंस नहीं रहा किसी को। हम लोग कहीं रोड पर चल रहे होते हैं तो हमने देखा है अक्सर कि मोटरसाइकिल वाला कहीं, मतलब लाल बत्ती भी कहीं हो गई तो दूसरा वाला घुमा घुमू के लाके गाड़ी आगे खड़ी कर देता है। ट्रेन क्रॉसिंग है कहीं पर, तो उसका अगर बैरियर गिरा हुआ है ट्रेन का, तो लोग अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को और गाड़ियों को ला के ऐसा खड़ा कर देते हैं। यानी हम लोगों में अब एक सब्र जिसे कहते हैं, पेशेंस जिसे कहते हैं, तसल्ली जिसे कहते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगों में उसका अभाव हुआ है और दौड़ना चाह रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग जो ओरिजिनल, जो वास्तविक ज्ञान है, उससे हम लोग विमुख हो रहे हैं। एक अतिस्पर्धा युग में आ गए हैं। स्पर्धा हमेशा रही और रहनी चाहिए, लेकिन जहां अति जुड़ गई है वो बहुत नुकसानदायक है। अति स्पर्धा युग में हम लोग तेज दौड़े जा रहे हैं। हम लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। इसमें हमारे संस्कारों की कमी है। हमारे विद्यालय में अब केवल जो गतिविधियां होती हैं, जो शिक्षा दी जा रही है, वो केवल और केवल एक शैक्षिक ज्ञान दिया जा रहा है। उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उनको चारित्रिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, आशा कल की के माध्यम से आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, आपकी टीम को भी बताना चाहता हूं, और जो वो श्रोता सुन रहे हैं उन सबको भी बताना चाहता हूं कि आप लोग गौर करना। जितनी कथाएं हो रही हैं, जितने साधुओं के प्रवचन हो रहे हैं, जितने कहीं सत्संग सुनाई दे रहे हों, किसी भी विद्यालय में जाइए, कहीं भी महफिल में जाइए, किसी भी बुजुर्ग के पास जाइए, पहले हर जगह एक कहानी सुनने को मिलती थी, चरित्रवान बनो, तसल्ली रखो, गम खाओ। ये वचन अब कहीं भी सुनने को नहीं मिलते हैं। स्कूल में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि चरित्रवान बनिए, कहीं पे भी किसी बुजुर्ग के मुंह से अब नहीं बने सुनने को मिलेगा कि चरित्रवान बनिए। तो कुल मिला के जो संस्कारों की कमी हो रही है, वो तो हमारी एक कमी आम जनता की है, आम लोगों की है। अब आ जाइए दूसरी बात, इसमें प्रशासन का भी बहुत दोष है। हमारे क्या है कि एक सप्ताह मनाया जाता है, यातायात सप्ताह, यातायात महीना। ये क्या है भाई? यातायात एक महीने के बाद 11 महीने फिर नहीं रहेगा क्या? एक हफ्ते के बाद बाकी हफ्तों में क्या यातायात नहीं रहेगा? जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान 24 आवर्स 365 दिन रहना चाहिए। पुलिस हमेशा एक्टिव मोड पे होना चाहिए। अब पुलिस एक्टिव मोड पे कब रहेगी? पुलिस वाले खुद 4-4 लोगों को बिठा के चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में ड्राइवर उनका विदाउट बेल्ट चल रहा है, चालन वो हम लोगों का, आम पब्लिक का कर रहा है। पहले हमको प्रशासनिक व्यवस्था में तुष्टिकरण लाना पड़ेगा। और कुछ लोग हमने देखा है, हमारे थाना क्षेत्र में देख लीजिए, कुछ इंस्पेक्टर ऐसे आते हैं तेज तर्राक कि लोगों को हेलमेट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनकी चेकिंग चलती है। कुछ लोग इतने निष्क्रिय आते हैं कि उन्हें कोई लेने देना नहीं, हेलमेट लगाओ तो फर्क है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। चालान हो जाना, बड़ी रकम अदा कर देना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सुचारू रूप से रहना ये बहुत आवश्यक है। दूसरा जो मैंने पहले कहा था कि सब लोग एकदम पेशेंस नहीं है, किसी को, हर व्यक्ति भागना चाहता है, हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है,
हर व्यक्ति दौड़ जाना चाहता है। वो तीसरी बात यह कि संस्कारों की कमी है, उनको ये नहीं सिखाया जा रहा आप दौड़ रहे हो तो कहां जा रहे हो, मंजिल पानी है तो कौन सी पानी है और कितनी तेज आप जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, यानी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें हमारी पुलिस को एक्टिव मोड पे रहना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को संस्कार ये सिखाने चाहिए, हमें बचपन से जो हमारे यहाँ जैसे मस्तिष्क होता है उसमें एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो बात सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बन रही है इस समय हमारे विद्यालयों की। जब विद्यालय में वो चीज सिखाई जाने लगेंगी, अब विद्यालय जो केवल कमाऊ एक माध्यम बन के रह गए हैं, वहां संस्कार से कोई मतलब नहीं है। विद्यालयों में केवल और केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान से मतलब है और धन अर्जित करने से मतलब रह गया है। केवल कंपटीशन लोगों को इस टाइप का हो गया है कि हमारा बच्चा इतने मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, हमारे इस मीडियम में पढ़ रहा है, हमारे इस स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चा हमारा क्या संस्कार लेके आ रहा है, इससे हम लोगों ने दूरी बनाई है। इसलिए ये दुर्घटनाओं का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ ये जा रहा है। दूसरा आपने प्रश्न किया था, चलिए मैं आपको बात को और बढ़ा देता हूं, युवाओं की संस्कारों की कमी, वो भी यहीं जुड़ रही है। हम लोग का ये देखना है कि हम लोग एक कंपटीशन बन गया है समाज में अंग्रेजी माध्यम को। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, मुगलों में खत्म नहीं कर पाए, अंग्रेजों ने खत्म नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, एक हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। षड्यंत्र और मूर्खता दोनों कैसे? लॉर्ड माइकेल ने यह समझा था कि देश को अगर बर्बाद करना है तो हमें यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर देना है, और संस्कृति पे कुठाराघात किया, हमारे यहाँ के गुरुकुल समाप्त कर दिए गए। लेकिन मदरसे चालू हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं न मदरसे का विरोधी हूं, न मुस्लिम विरोधी हूं, न ईसाई विरोधी हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका रिगार्ड करता हूं। लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं, और किसी भी सरकार का, भारत के किसी भी सरकार का हमारे संस्कारों के प्रति ध्यान नहीं है। हम लोगों में, समाज में ये कंपटीशन बन गया है। ये जो कॉन्वेंट स्कूल खोले, कॉन्वेंट की कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसका जो कॉन्वेंट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए था जो अनाथ बच्चे हुआ करते थे। अंग्रेजों की यहां व्यवस्था थी। अब हमारे यहां हर एक बच्चा जो सनाथ है, जो अपने माँ बाप हैं, वो भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि वहां संस्कार विहीन हो रहा है व्यक्ति। अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपनी परंपराओं की लोगों में कतई कोई ही जिज्ञासा नहीं है, और सीखने की जिजीविसा भी समाप्त हो गई है। क्योंकि जैसा हमको माहौल मिलेगा वैसा ही तो हम सीखेंगे। और बचपन से जब हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जब दूर हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ी कमजोरी आती है। और आने वाले 10 वर्षों में इतना बड़ा एक परिवर्तन समाज में नजर आएगा। यहाँ अशिष्टता ही अशिष्टता दिखाई देगी। जो संस्कारी व्यक्ति होंगे उन्हें बहुत बड़ा बैकवर्ड, बहुत अशिक्षित उनको माना जाएगा। आज देखा गया है कि हम लोग तरक्की की मार्ग पे हैं। मैंने अभी 1-2 दिन पहले अपना एक खुद का भी एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि हम लोगों ने तरक्की कर ली है। तरक्की क्या कर ली है? जितने कम कपड़े हो गए हैं हमारे, अगर हमारी पहचान बन गई है, हम अपने को स्टेटस दिखाना चाहते हैं, तो हमारी घर की महिलाएं, बेटियां जो हैं वो कम वस्त्रों में आ गई, समझ लो हमने तरक्की कर ली है। यानी यहां तरक्की, जितने उल्टे काम करो, जितने गलत काम करो, उसी को तरक्की का पैमाना मान लिया गया है। तो जरूरत है, और फिर वही मैं बात कह रहा हूं, विद्यालयों की बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। विद्यालयों की जब संस्कार हमारे विद्यालय से चलेंगे, छोटे बच्चे से चलेंगे, धीरे धीरे करके जब वो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में रहता है जब तक, तो उसके वो संस्कारों का एक उसके अंदर जो प्रादुर्भाव कर दिया जाता है, जो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, तो वो संस्कारों की वजह से एक अच्छी पीढ़ी तैयार होती है। विद्यालय आज अपनी केवल धनोपार्जन की मानसिकता को लेकर काम कर रहे हैं, संस्कारों का अभाव है। यही कारण है कि माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और संस्कारों की कमी हुई है। ये हमारे बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ा जो अभाव पैदा हुआ है वो उसका ये कारण। अच्छा, इसमें जैसे विद्यालय में आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को दंड देना, एक जैसे सरकार ने जो नीतियां बनाई है वो कहाँ तक सही बैठती हैं कि जब बच्चों में भय नहीं है अध्यापक का या गुरुजनों का, जैसे पहले हुआ करता था, तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर देखने को बहुत बड़ा पड़ रहा है। देखिए, शिक्षक क्या है? शिक्षक क्या है? कुम्हार है। कुम्हार क्या करता है? जब घड़े को बनाता है तो नीचे हाथ लगाए होता है। अभिभावक से बड़ी जिम्मेदारी एक अध्यापक की होती है। अभिभावक केवल उतना ही समय का जिम्मेदार है कि वो उसकी खान पान उसके लिए, लेकिन संस्कार और एक पीढ़ी तैयार करना शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षक का इतना बड़ा, एक राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। जब शिक्षक अगर अपने समाज से, उसमें जिम्मेदारियों से पतित हो जाएगा तो अच्छा राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, अच्छा समाज कभी नहीं दे सकता। तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से वो घड़े को बनाता है,
को मार तो ऊपर से ठोक मारता है लेकिन नीचे हाथ लगा होता है। शिक्षक का कभी कोई छात्र जो होता है वो दुश्मन नहीं होता। अपवाद छोड़ दिए जाए, जैसे शिक्षकों में कुछ अवगुण आ गए, कमियां आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चे के प्रति उनका सकारात्मक स्वभाव होता है। बच्चा कोई याद करके नहीं आ रहा है या उसके अंदर कोई ऐसी आदत है जिसे वो नहीं छोड़ पा रहा है। पुलिस किसी अपराधी को अगर पूछना चाहेगी कि तुमने ये क्राइम किया, तो किसी अपराधी को स्वीकार करेगा, भले ही वो अदालत में कह दिए कि दौरान गिरफ्तारी चोट आई, लेकिन चोट दौरान गिरफ्तारी नहीं आती। वो चोट तो उसकी जब अंदर वो 3rd डिग्री अंदर दे रहा होता है ना, चुपके में रात में देता है, तब आती है उसको। लेकिन लिखा क्या जाता है जीडी में। तो भारत में ये सबसे बड़ी कमी आई है कि यहां 2 तरह के दांत बना दिए गए हैं, एक दिखावे के अलग और खाने के अलग। ये जो दोहरी परंपरा देश में हो गई है वो बहुत गलत है। भाई बच्चे को जब तक हम कुछ डांटेंगे नहीं, बच्चे को हम समझाएंगे नहीं, अब हम तुलना करना चाह रहे हैं स्विट्जरलैंड से, तो ये हमें लगता है कि असंभव है। भाई स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान बनने के लिए पहले हमें अपना एक बौद्धिक स्तर तो खड़ा करना पड़ेगा, और बौद्धिक हमारा स्तर है नहीं, और हम कल्पना करने लगे स्विट्जरलैंड की, तो ये संभव नहीं है। धन्यवाद।